अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप हज़रात को पता ही है कि इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और मदारिस के जो सफ़ीर हज़रात हैं वो जगह जगह चंदे के लिए जा चुके हैं। तो उसी के लिए कुछ बातें आपसे अर्ज़ करनी हैं और आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि पूरी बातें देख लीजिए, पूरी बातें सुन लीजिए, उसके बाद ख़ुद ही फ़ैसला कीजिए कि मैंने जो बातें आप हज़रात को बतलाई हैं वो कैसी हैं। तो आपसे गुजारिश है पूरी वीडियो देखिए और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ इंशाअल्लाह हमारे चैनल के ऊपर रोज़ आती रहेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। हदीस मुबारका के अंदर इस्लाम की असास जिन 5 चीज़ों पर बताई गई है उनमें से एक ज़कात भी है। हर साहिब निसाब मुसलमान पर साल में एक मरतबा ज़कात जिसका अदा करना फ़र्ज़ है, उसका बुनियादी और अहम मकसद ये है कि इसके ज़रिए मुआशरे के गरीब व नादार तबके की इमदाद हो। इसका मुनकिर काफिर है। कुरान व हदीस में बेशुमार फ़ज़ाइल व फ़वाइद बताए गए हैं। ये एक तवील बहस है जो यहाँ पर मकसूद नहीं है। यहाँ पर बात ये करनी है कि अगर आप साहिब निसाब हैं तो यकीनन ज़कात आप पर फ़र्ज़ है और आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि हर हाल में आप उसे मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाएँ। पर उमूमन ऐसा होता नहीं है, बल्कि आपकी ज़कात सुफ़राए मदारिस के ज़रिए ही मुस्तहिक़ीन तक पहुँचती है। जो काम आपको करना है, जो ज़िम्मेदारी आपकी है, वो सुफ़राए मदारिस पूरी करते हैं। मोहतरम क़ारीन, तो बग़ैर किसी तावील और उज़्र बेजा के सुफ़राए मदारिस आपके मुहसिन हुए। आप पर उनका एहसान है क्योंकि आप आराम से अपने घर बैठे हैं और आपकी ज़कात मुस्तहिक़ीन तक पहुँच जाती है। अब सवाल ये है कि चंद एक को छोड़कर हम में से कितने ऐसे हैं जो इन्हें अपना मुहसिन मानते हैं? तो जवाब आता है कि कोई नहीं, बल्कि उसके बरक्स हम इस कदर हकीर और रज़ील समझते हैं कि उन्हें कुछ देना तो दरकिनार, उनसे मुलाकात करना भी गवारा नहीं करते। बाज़ तो उन्हें चोर, डाकू, कौम के लुटेरे और ना जाने क्या क्या कह जाते हैं। क्यों? क्या ये इंसान नहीं? क्या इनके पास जज्बात व एहसासात नहीं? क्या इन्हें अपने वालिदैन अज़ीज़ नहीं? क्या इन्हें अपनी औलादे अज़ीज़ नहीं? क्या रोज़ा रख कर आराम के तालिब ये नहीं? क्या अपनों के हमरा सहर इफ्तार करने के ख्वाह ये नहीं? क्यों नहीं? ये इंसान भी हैं, ये जज्बात व एहसासात भी रखते हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए ये अपने जज्बात व एहसासात का गला घोट तपती हुई धूप, भूख व प्यास की शिद्दत के साथ बसों और ट्रेनों में लोगों की हकारत आमेज़ नज़रों के दरमियान धक्के खाते हुए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, क्योंकि ये उम्मत के लिए फ़िक्रमंद हैं। उन्हें मालूम है कि मदारिस दीन के किले हैं, ये रहेंगे तो हम रहेंगे, हमारी नस्लों के पास ईमान रहेगा। खुदारा इन सुफरा की कदर कर लीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप हर एक को दें, बल्कि नहीं, आप जिस पर इत्मीनान ना हो, आपको एतबार ना हो, आप हरगिज़ ना दें। आप साफ़ इनकार कर दें, लेकिन अदब के दायरे में रहकर आप उन्हें भरे मजमे में ज़लील व रुस्वा ना करें, क्योंकि ये हक़ आपको नहीं है। आपको तस्दीक करनी हो, अखलाक के दायरे में रहते हुए करें, क्योंकि यही इस्लामी तालीमात हैं। आखिरी गुजारिश ये है कि कोई सफ़ीर आपके मदरसे या मस्जिद में आ जाए तो लाज़मी तहक़ीक़ व तफ्तीश के बाद अगर आप मुतमईन हो सकें तो उनके क़याम और ताआम का भी इंतज़ाम कर दें और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखें। तो दोस्तों, ये थी मुख्तसर सी तहरीर, मैंने आप हज़रात को पढ़ करके सुनाई। और इसके लिखने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तहरीर लिखते हैं, हुज़ैफ़ा अय्यूबी साहब, माशाअल्लाह बहुत ही दिल को झंझोड़ देने वाली तहरीर लिखी है। अल्लाह इन्हें अजर अता फ़रमाएँ। तो दोस्तों, आप हज़रात का इसके मुताल्लिक़ क्या कहना, नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार का चैनल पर आएँ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।